नमस्कार। अहमदाबाद में जो हाल ही में एयर इंडिया विमान हादसा हुआ, उसने वाकई सबको झकझोर कर रख दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी दुखद घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की न्यूज़ रिपोर्ट्स और कुछ आर्टिकल्स पर आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि इस हादसे से जुड़े जो मुख्य तथ्य हैं, इसके फौरन बाद क्या हुआ और इसके क्या मतलब बड़े असर हो सकते हैं, उनको समझें। हाँ, और ये चर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे आधुनिक विमान से जुड़ा पहला घातक हादसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये विमान तो मतलब अपनी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए ही जाना जाता था। जी। और जो शुरुआती आंकड़े आए हैं वो तो दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 242 लोग थे और सिर्फ एक यात्री बचा। और ये सिर्फ हवा में नहीं हुआ, जमीन पर भी जाने गई। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि उस दिन असल में क्या हुआ था। ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जा रही थी। विमान था बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। हादसा हुआ 12 जून 2025 को दोपहर में करीब 1:39 पर। और टेक ऑफ के मतलब सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। हाँ, सिर्फ 30 सेकंड बाद विमान शहर के मेघानी नगर इलाके में जो बीजे मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। हाँ, और जो शुरुआती डेटा मिला है वो बताता है कि विमान मुश्किल से 625 फीट तक ही चढ़ पाया था। अच्छा। पायलट ने मेडे कॉल मतलब वो इमरजेंसी सिग्नल वो भी जारी किया था, लेकिन उसके फौरन बाद ही विमान बहुत तेजी से नीचे आया। एक और जरूरी बात जो जांच करने वाले देख रहे हैं वो ये कि टक्कर के वक्त विमान के लैंडिंग गियर नीचे थे। ओह, टेक ऑफ के तुरंत बाद तो वो ऊपर हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल, आमतौर पर हो जाते हैं। तो ये जांच के लिए एक अहम पॉइंट हो सकता है। और इस हादसे में जो जान का नुकसान हुआ है वो बहुत बहुत ज्यादा है। बेहद ज्यादा। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की दुखद मौत हो गई। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। और जमीन पर भी? हाँ, जमीन पर हॉस्टल में 19 लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। अगर हम आंकड़ों को देखें तो ये भारत में पिछले 10 साल से भी ज्यादा वक्त में हुई सबसे भयानक, सबसे घातक विमान दुर्घटना है। इतनी बड़ी त्रासदी, लेकिन कहते हैं कि एक चमत्कार भी हुआ, एक यात्री बच गया। हाँ, ये सुना थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सच है। एक यात्री ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश, वो बच गए हैं। अच्छा। वो सीट 11A पर बैठे थे। अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कभी कभी सीट नंबर जैसी छोटी डिटेल भी ऐसे हादसों में लोगों को याद रह जाती है, शायद एक उम्मीद की तरह। गंभीर चूक हुई जिसकी वजह से 6 पीड़ित परिवारों को गलत शव सौंप दिए गए थे। अरे नहीं। जी हाँ, नतीजा ये हुआ कि उन परिवारों को अपने प्रियजनों का 2 बार अंतिम संस्कार करना पड़ा। अब सोच सकते हैं कि ये उनके दुख को कितना ज्यादा बढ़ाने वाला रहा होगा। ओह, ये तो बहुत ही भयानक है। अच्छा, अब जरा जांच की बात करते हैं। कौन देख रहा है इस मामले को? क्या कुछ पता चला है अब तक? देखिए, इस हादसे की जांच भारत की 2 मुख्य एजेंसियां कर रही हैं। एक तो DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो रेगुलेटर है। हाँ। और दूसरी AIIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो खास तौर पर विमान हादसों की जांच करती हैं। ठीक है। इनके साथ अमेरिका की NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो भी सहयोग कर रही है। NTSB का शामिल होना तो मतलब ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर है। शायद इसलिए कि विमान बोइंग का था। बिल्कुल, एक तो मामला गंभीर है और दूसरा क्योंकि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का बना हुआ है, तो NTSB का शामिल होना एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया भी है। अच्छा, जांच में कुछ अहम चीज मिली है, जैसे ब्लैक बॉक्स? हाँ, ये एक राहत की बात है कि विमान के दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर्स, जिन्हें हम आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहते हैं, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो दोनों मिल गए हैं। ओके। इनसे जांच में बहुत जरूरी सुराग मिलने की उम्मीद है और एक टाइमलाइन भी दी गई है। शुरुआती रिपोर्ट शायद 11 जुलाई 2025 तक आ सकती है। और इस बीच क्या कुछ फौरी तौर पर कदम उठाए गए हैं एयरलाइन ने या सरकार ने? हाँ, एहतियात के तौर पर एयर इंडिया ने अपनी जो वाइड बॉडी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनमें से लगभग 15% कम कर दी हैं, जब तक कि उनकी अपनी सुरक्षा जांच पूरी नहीं हो जाती, मतलब मध्य जुलाई तक। ठीक है। और इसके अलावा भारतीय संसद में भी 9 जुलाई से नागरिक उड्डयन सुरक्षा के जो मानक हैं उनकी एक बड़ी समीक्षा शुरू होने वाली है। अच्छा, तो मतलब सरकार और एयरलाइन दोनों ही इसे गंभीरता से ले रहे हैं। जी बिल्कुल, लेना भी चाहिए।
तो इस पूरी घटना का अगर हम थोड़ा बड़ा दायरा देखें तो क्या महत्व है? ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, इसके विमानन उद्योग और यात्रियों के लिए क्या मायने हैं? यहीं पर मतलब बात थोड़ी और गहरी हो जाती है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये दुनिया भर में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ा पहला घातक हादसा है। हाँ, ये विमान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी और बेहतर पैसेंजर एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। इस हादसे ने न सिर्फ एयर इंडिया की सेफ्टी प्रक्रियाओं पर, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरे भारतीय एविएशन सेफ्टी सिस्टम पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और जाहिर है ये बोइंग के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस विमान की रिलायबिलिटी और भारत में जो एविएशन सेफ्टी के नियम हैं उन पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाएगी। और यात्रियों के भरोसे का क्या? निश्चित रूप से यात्रियों का भरोसा जीतना और उसे बनाए रखना ये किसी भी एयरलाइन के लिए सबसे जरूरी होता है। इस घटना के बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर पूरी पारदर्शिता दिखाना और उन्हें मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाना, ये एयर इंडिया और हमारे रेगुलेटर्स दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अहमदाबाद में हुआ ये हादसा एक भयानक त्रासदी है जिसमें एक यात्री का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये आधुनिक माने जाने वाले 787 ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा है जी। इसके गहन जांच चाहे है और इसके चलते एयरलाइन और रेगुलेटर्स ने कुछ शुरुआती कदम भी उठाए हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रीमलाइनर वो भी दुर्घटना का शिकार हो सकती है। ये हादसा टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाओं, संभावित मानवीय चूक जिसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, और हवाई यात्रा को सुरक्षित रखने में रेगुलेटरी संस्थाओं की जो अहम भूमिका है उसके कह सकते जटिल ताने बाने को दिखाता है। सही बात है। फाइनल जांच रिपोर्ट आने में भले ही वक्त लगे, लेकिन ये सवाल तो अभी से अहम हो गया है कि इस खास घटना से ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री क्या सबक सीख सकती है।